सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। राइट। तो यहाँ पर दो डिजिट का सम यहाँ पर है 9। राइट। और यहाँ पर जो नंबर है, राइट, वो उसका 9 टाइम्स करने से, राइट, वो जो नंबर हमें मिलेगा उसका रिवर्स करने से हमें यहाँ पर डिजिट का ऑर्डर मिलता है। राइट। सो यहाँ पर पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। राइट। तो डिजिट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो उसको x एज्यूम करते हैं, एंड डिजिट जो कि टेंस प्लेस पे है उसको y एज्यूम करते हैं। राइट। तो यहाँ पर इससे जो हमें नंबर मिलेगा, राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा द नंबर। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो नंबर यहाँ पर इज इक्वल टू 10 टाइम्स विथ y, राइट, प्लस x। बेसिकली ये नंबर आ जाएगा 10 टाइम्स विथ y प्लस x, क्योंकि x यूनिट प्लेस पे है और y टेंस प्लेस पे है, इसीलिए दोनों का यहाँ पर एडिशन होगा। राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स करेंगे। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड उसमें y को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 10x प्लस y हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो 9 है उसको बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। तो 9 विद दैट नंबर, तो यहाँ पर मैं बॉक्स में लिखूँगा 9 विद दी नंबर, राइट, एंड आफ्टर दैट 9 इंटू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली नंबर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस। राइट। ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। अब हम उसको यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखे तो यहाँ पर 9 आएगा, फिर बॉक्स में जो नंबर हमने पहले एज्यूम किया था, मतलब कि वो है 10 इंटू वाई। राइट। 10 इंटू वाई प्लस एक्स, एंड देन इज इक्वल, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 2। राइट। और जो भी नंबर है रिवर्सिंग ऑर्डर में वो लिखेंगे, तो 10 इंटू एक्स एंड देन प्लस वाई। तो इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हुई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, जो भी बाहर के जो रियल नंबर्स है उनको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले 90y आ जाएगा एंड देन प्लस 9x आएगा। राइट। और राइट हैंड साइड 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 20 इंटू एक्स प्लस 2y। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर सबको एक साइड करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले 90y, उसके साथ राइट हैंड वाला नहीं, कोई भी y कंपोनेंट, तो यहाँ पर -2y लिख लेते हैं। राइट। y कंपोनेंट राइट हैंड साइड 2y है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो -2y हो जाएगा ये। और लेफ्ट हैंड साइड 9x तो एज इट इज़ है, तो यहाँ पर 9x एज इट इज़ रखेंगे, एंड जो राइट हैंड साइड वाला 20x है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा -20 इंटू एक्स। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हुई एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 90y -2y, तो बेसिकली वो क्या होगा 88y। राइट। तो प्लस 88y एंड यहाँ पर -22x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। राइट। तो 20 माइनस यहाँ पर क्या है, -20x 9x है, तो यहाँ पर बेसिकली 22 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 11, तो -11x। राइट। तो बेसिकली ये हमारा एक इक्वेशन हुआ जो कि दो वेरिएबल में है। राइट। दो वेरिएबल में एक इक्वेशन मिला। अब पूरे इक्वेशन में से हम लोग 11 को अगर कॉमन कर ले, तो यहाँ पर
पहले मैं x वाली टर्म लिखूंगा और नेगेटिव को कॉमन करेंगे, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर पूरी इक्वेशन में से मैं -11 को कॉमन कर रहा हूँ। अगर -11 को कॉमन करेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वन कोएफिशिएंट होगा, -8 इंटू वाई, राइट, एंड देन इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। ये लास्ट में जो टर्म हमें मिलेगी दैट इज़ 0। तो ये हमारा नया इक्वेशन हो गया x - 8y इज इक्वल टू 0, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, जो हमें यहाँ पर डेटा दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू, तो सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पर कितना है, तो दैट इज इक्वल टू 9 दिया गया है। अगर दोनों का समेशन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 9 होगा, राइट। तो उसके ऊपर से सम ऑफ डिजिट मतलब कि डायरेक्टली x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हमें यहाँ पर दे रखा है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, राइट, दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर पहला इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x -8 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव एंड यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ओके। अब डायरेक्टली एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बाकी बचेगा, y प्लस 8y, तो यहाँ पर आएगा 9y एंड यहाँ पर 9 माइनस 0 9 बचेगा, राइट। अब y को बेसिकली हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9, क्योंकि कोएफिशिएंट से हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो राइट हैंड साइड 9 इंटू 9/9, 9/9 यहाँ पर 1 मिलेगा। तो अब जो y है, y इज इक्वल टू 1, राइट, जो आंसर मिला पुटिंग कौन सी इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, राइट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में रखने से यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो वी गेट हियर, यस, तो सेकेंड इक्वेशन ईजियर है, इसीलिए हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन में रखने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी सी चाहिए, बट सेकेंड इक्वेशन ईजी होने के कारण यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट, सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर अब मिल चुकी है एंड दैट इज़ 1, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर x को बेसिकली हमें सब्जेक्ट करना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड x है, x इज इक्वल टू 8 मिला, और y की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, राइट। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट मिल गए x और y। अब रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर जो भी पूछा गया है, राइट, जो भी क्वेश्चन में आस्क्ड है, राइट, वो यहाँ पर हम लोग अब लिख रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब ये जो रिक्वायर्ड नंबर है उसकी फॉर्मूला क्या थी, 10 इंटू वाई, राइट, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला थी। अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो 10 इंटू वाई, राइट, वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 एंड प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8, तो यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा, 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर मिलेगा 18, राइट। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो यहाँ पर हमें 18 मिला, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक
to withdraw ₹2,000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Mina got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. Right? तो मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई. राइट? अब उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 और 100 की नोट्स ही चाहिए. अब मीना ने टोटल जो नोट्स टोटल कैशियर ने दी मीना को वो है 25 नोट्स. राइट? वो 50 और 100 को मिला के है. अब मीना को ये फाइंड करना है कि 50 के नोट्स कितने होंगे और 100 के नोट्स कितने होंगे. राइट? तो पहले हम एजम्पशन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. तो मान लीजिए कि हमारे पास जो 50 रुपी नोट है. राइट? जो नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ नोट है वो है x एंड नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ नोट है वो है y. नंबर ऑफ़ 100 रुपीज़ नोट वो है y. अब कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. राइट? ओके. तो कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पर दिया है टोटल नंबर ऑफ नोट्स. राइट? तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 25. राइट? तो एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर समेशन करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. राइट? तो यहाँ पर 50 रुपीज़ नोट और 100 रुपीज़ नोट बना मिला के टोटल 25 नोट्स उसको मिले. और कितनी वैल्यू की नोट्स मिली है? तो द वैल्यू ऑफ ऑल नोट्स इज इक्वल टू ₹2,000. राइट? सारे नोट्स के यहाँ पर अमाउंट मिला के 2,000 होंगे. राइट? तो अब मैं इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ और इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर हमें मिलेगा और वो है 5 इंटू एक्स. राइट? यहाँ पर बेसिकली 50 है. राइट? 50 टोटल नोट्स है. राइट? 50 रुपी नोट और उसके नंबर्स है x. तो 50x होगा प्लस 100y मिलेगा. राइट? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल कितना मिल रहा है? 2,000. राइट? ओके. और यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में यहाँ पर बाई 50 करेंगे. तो बाई 50 करेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा प्लस यहाँ पर उसके बाद 2y. राइट? एंड देन लास्ट में 2,000 अपॉन 50 तो यहाँ पर 400 मिलेगा. राइट? 2,000 अपॉन 50 इज़ 40. तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 40. तो ये एक इक्वेशन हुआ. अब हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो चुके हैं. राइट? तो पहला इक्वेशन यहाँ पर मैं उसको एक नाम दे देता हूँ एंड ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. राइट? तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. राइट? तो x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 40. एंड देन फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे तो x प्लस देन y इज इक्वल टू 25. राइट? तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन मिल गई और हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव की साइन भी आ जाएगी. अब पहले तो एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. राइट? तो एक्स एक्स को हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ पर 2y माइनस वाई करेंगे तो y मिलेगा एंड इज इक्वल टू 40 माइनस 25 सो दैट विल बी 15. तो y की वैल्यू यहाँ पर 15 मिल चुकी है. राइट? अब हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू जो 15 है. राइट? पुटिंग इन इक्वेशन नंबर जो भी ईजियर इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे. राइट? और ईजियर इक्वेशन यहाँ पर लग रहा है इक्वेशन नंबर 1. राइट? फर्स्ट जो इक्वेशन है वो थोड़ी ईजियर है वैल्यूज़ को रखने के लिए. राइट? तो फर्स्ट में रखेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ x एज इट इज़ प्लस y. x प्लस वाई में यहाँ पर 15 आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 25. राइट? अब x को हमें सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 विल कम. अब 25 माइनस 15 तो x इज इक्वल टू एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें
10 मिलेगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 10 एंड जो सेकेंड टर्म है y, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 15, राइट। तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15. सो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, राइट। तो एज ए रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड 100 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 15, राइट। तो इस तरीके से जो भी टोटल अमाउंट है, राइट, और जो अमाउंट की वैल्यू है, जैसे कि नोट्स की वैल्यू हमने यहाँ पर एक नोट 50 लिया है और दूसरा नोट 100 लिया है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलेशन से हम लोग नंबर ऑफ एनी रुपी नोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Shushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day, right? तो यहाँ पर लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए फिक्स चार्ज होता है, राइट। फर्स्ट 3 तो फिक्स चार्ज होगा, बट अगर 3 दिन से आगे निकल गए, राइट, तो वहाँ पर एडिशनल चार्ज लगता है. अब सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए बुक को रखने के लिए, जो कि 7 डेज़ के लिए थे. 7 डेज़ के लिए सरिता ने बुक रखा, तो उसका चार्ज हुआ 27. और सुशी जिसने 5 दिन के लिए बुक रखा और उसको पे करना पड़ा 21, राइट. तो यहाँ पर फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज दोनों ही यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं, राइट. तो दोनों को पहले एज्यूम कर लेंगे, राइट. तो यहाँ पर फिक्स चार्ज को हम लोग x एज्यूम करेंगे और एडिशनल चार्ज को हम लोग y एज्यूम करेंगे, राइट. अब कंडीशन के हिसाब से तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग, राइट, टू दी कंडीशन. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसके हिसाब से यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा, राइट. तो इक्वेशन यहाँ पर पहले तो वैल्यूज़ होगा चार्ज फॉर 7 डेज़, तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज फॉर 7 डेज़. तो यहाँ पर 7 डेज़ का चार्ज है, राइट, टोटल ₹27. 7 डेज़ का चार्ज 27 हुआ, राइट. सो इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो x 3 दिन का चार्ज एंड उसके बाद 4 दिन, राइट. तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा 4y, क्योंकि एडिशनल चार्ज यहाँ पर y है और लगे हैं डेज 4. तो x प्लस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल 27 आ जाएगा, राइट. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, राइट. अब दूसरा जो है चार्ज फॉर 5 डेज़ है, तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ज फॉर 5 डेज़. तो इसमें से भी 3 डेज़ निकाल के जो दिन बचे वो हमारे एडिशनल होंगे, राइट. पहले तो इसकी अमाउंट कितनी पे हुई है, तो वो अमाउंट है ₹21, राइट. और उसके ऊपर से अगर इक्वेशन बनाना हो तो अगेन x एज इट इज़, और 5 में से 3 निकाल दो तो 2 बचेंगे, तो 2 इंटू वाई, और फिर पेमेंट हुआ है यहाँ पर 21 का, राइट. तो 2 इक्वेशन मिल गई. अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग एक नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, 1 2. अब सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन 2 का 1 में से होगा, राइट. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो उससे हमें जो मिलेगा वो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, राइट. सो वी गेट, अब यहाँ पर पहले x प्लस 4y, राइट, इज इक्वल टू कितने रुपीज़ हुए थे 27. तो यहाँ पर आएगा 27. एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 21, राइट. अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा. सो एज ए रिजल्ट 4y माइनस 2y, तो 4y माइनस 2y 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 21, इट बिकम्स 6, राइट. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 6 मिलेगा, राइट.
ओके, अब उसके बाद हम लोग y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। सो एज ए रिजल्ट हमें y कितना मिला, y इज इक्वल टू 3, राइट। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 3, जो इजियर इक्वेशन है उसमें हम लोग ये y की वैल्यू रखने वाले हैं। तो कौन सी इजियर वैल्यू हमें लग रही है, राइट। वैसे तो सारी इक्वेशन सेम ही है, बट फिर भी इक्वेशन 2 में रखेंगे जिससे वैल्यू थोड़ी सी छोटी मिले हमें, राइट। तो पहले x, देन यहाँ पर आएगा प्लस 2 इंटू वाई, अब y की जगह पर यहाँ पर रख देंगे 3, एंड देन इज इक्वल टू 21 एज इट इज़, राइट। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो x प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 21, राइट। एंड देन यहाँ पर x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 होगा। तो 21 माइनस 6 करेंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू दैट इज़ 15। तो y और x दोनों ही हमें मिल गए, राइट। x इज इक्वल टू 15 एंड जो y की वैल्यू है दैट इज़ y इज इक्वल टू 3। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर फॉर फिक्स्ड चार्जेस is equal to rupees 15, right। fixed charge is equal to rupees 15 and therefore यहाँ पर additional charge पर डे, क्योंकि एडिशनल चार्ज पर डे लगेगा, राइट। हमने डे एज्यूम किया था, तो एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू रुपीज़ दैट इज़ 3, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज पर डे भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज नंबर 3.4, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बेसिकली हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। पहले एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज़ ₹35 एंड 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल, उसका यहाँ पर प्राइस है 28। तो एक ऑरेंज और एक एप्पल का यहाँ पर प्राइसिंग क्या है वो हमें फाइंड करना है, राइट। बेसिकली 5 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स का टोटल प्राइस है ₹35, 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स का यहाँ पर टोटल प्राइसिंग है 28। तो एक ऑरेंज और एक एप्पल का यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर अगेन एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट है ₹X एंड एक एप्पल का कॉस्ट है ₹Y। तो इस तरीके से एज्यूम करके फिर जो इक्वेशन हमें मिलेगी, राइट, पहली जो कंडीशन है उसके हिसाब से 5 इंटू एक्स होगा, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा 3 इंटू वाई। अब ये दोनों का जो एडिशन होगा दैट इज़ इक्वल टू 35, टोटल तो यहाँ पर 35 मिलेगा, राइट। अब इसको हम लोग और दूसरी मेथड से अगर लिखे रीअरेंज करके, तो 5 इंटू एक्स देन प्लस 3 इंटू वाई, राइट, देन माइनस 35 गोज़ टू लेफ्ट हैंड साइड, तो वो माइनस हो जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन को सेम मेथड से 2 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस यहाँ पर 4 एप्पल्स है तो 4 इंटू वाई आ जाएगा और टोटल यहाँ पर खर्च हुआ है 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 और फिर उसको अगेन हम लोग रीअरेंज करेंगे। सो 2 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 4 इंटू वाई, देन माइनस यहाँ पर आएगा 28, राइट, दैट इज इक्वल टू 0।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस मिल रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड उसके बाद ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस मिल गई, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड, राइट, यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर इक्वेशंस है उसको यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे एक नंबर्स से। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय पर्टिकुलर वैल्यू 3, राइट, बाय 3 से। सो देन वी गेट, राइट, उससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 इंटू, राइट, पहले ब्रैकेट में 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 5 एंड देन इंटू एक्स, देन प्लस 4 ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में सेकेंड टर्म आएगा 3, राइट, इंटू वाई एंड देन प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा -35 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में 0, क्योंकि 0 इंटू 4 0 ही होगा, राइट। अगेन अब दूसरी इक्वेशन के लिए 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पहले आएगा 3 इंटू 2, राइट, फर्स्ट, देन प्लस सॉरी यहाँ पर x भी आएगा, राइट। तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू 4, राइट, इंटू y, राइट, एंड देन यहाँ पर प्लस 3 ब्रैकेट में, देन -28 यहाँ पर लिखेंगे -28 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन इज इक्वल टू 0, राइट। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब ये हमारी नई इक्वेशंस है, राइट। तो ये हमारा 0 है और नई इक्वेशन, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर 3 नाम दे देंगे और यहाँ पर हम लोग इसको 4th नाम दे देंगे, ये 4th इक्वेशन हुई। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इक्वेशन 3 में से 4 को यहाँ पर बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवा के उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 माइनस पहले आएगा 6, तो 20 माइनस 6 ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पर आएगा x, राइट, देन प्लस, अब फिर से ब्रैकेट में यहाँ पर 12, राइट, -12 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पर आएगा y प्लस यहाँ पर है ब्रैकेट में 35 इंटू 4, तो यहाँ पर आएगा -140, राइट, एंड देन यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और फिर करना है 3 इंटू 28, तो आंसर हमारा होगा 84, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि y यहाँ पर अब 0 मिल चुका है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट पहले 20 माइनस 6, तो 20 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 14x, देन प्लस 0 इंटू वाई, राइट, एंड देन यहाँ पर आएगा प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर अब -140, राइट, प्लस 84, तो आंसर होगा -56, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर x को हमें सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है, तो बेसिकली 14x इज इक्वल टू -56 है यहाँ पर, राइट। तो x इज इक्वल टू -56 अपॉन 14, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ 14 से डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर होगा दैट इज़ -4।
तो इस तरीके से हम लोग x यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी x की वैल्यू हुई। बट यहाँ पर अगर मान ले कि हमें यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन हमने किया है उसको एज इट इज़ रखे, क्योंकि हमें अब यहाँ पर कोएफिशिएंट के फॉर्म में वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, राइट। तो वापस फिर से अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर चले जाए, राइट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ से हम लोग वापस ब्रैकेट में पहले तो 5 लिख सकते हैं, राइट, ब्रैकेट में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, राइट, देन माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3, देन आफ्टर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट x। तो इसको एज इट इज़ फॉर्म में अगर रखेंगे तो हमें ये जो सॉल्यूशन है वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो इसीलिए अब एज इट इज़ रख के फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अब ये चीज़ एज इट इज़ है, प्लस अब यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट में यहाँ पर फिर से 3 आ जाएगा, राइट, एंड देन माइनस ब्रैकेट में 3 इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू y, एंड देन लास्ट में प्लस बिगर ब्रैकेट, अब यहाँ पर आएगा 4, ब्रैकेट में क्या आएगा -35, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन -3 इनटू ब्रैकेट में -28, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट्स हियर एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन फॉर्म हमें मिलेगा। अब हम x को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जो y है y 0 हो चुका है, राइट। तो इसीलिए x को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू, अब उसकी इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलेगी माइनस, देन ब्रैकेट यहाँ पर आएगा प्लस, ब्रैकेट में 4, एंड दूसरा जो ब्रैकेट है उसको अगर हम लोग लिखे तो -35, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन -3 इनटू -28, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड उसके बाद बिगर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट। सो बेसिकली यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन चुका है और x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब लिखेंगे x का जो कोएफिशिएंट हमें मिला, तो यहाँ पर पहला आएगा 5, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 4, राइट, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3, राइट, और उसके बाद यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 2। तो ये एक तरीके से x का कोएफिशिएंट बन गया, राइट। अब इसको अगर रीअरेंज करें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और x इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला आएगा 3, राइट, उसके बाद यहाँ पर आएगा -28, देन यहाँ पर -4 इंटू -35, राइट, देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर एज इट इज़ ब्रैकेट में 5, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का इतना डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो -3, राइट, इनटू ब्रैकेट में -2 एज इट इज़। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ax by एंड c के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से अगर लिखे तो पहली इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a1x प्लस सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे b1y प्लस जो थर्ड टर्म है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे c1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन हुई। एंड सेकेंड जनरलाइज्ड इक्वेशन को मैं लिखूँगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशंस के साथ कि a1 क्या होगा, a1 टू c2 क्या होगा, राइट, डायरेक्टली कंपैरिजन होगी यहाँ पर। तो पहले आएगा a1, तो a1 मतलब कि फर्स्ट x का फर्स्ट कोएफिशिएंट वो होगा 5, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा b1,
तो b1 यहाँ पर b1 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3, राइट। उसके बाद c1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -35, राइट। सिमिलरली यहाँ पर a2 लिखेंगे तो a2 इज इक्वल टू दैट इज 2, राइट। उसके बाद b2 लिखेंगे, राइट। तो b2 इज इक्वल टू दैट इज 4 एंड लास्ट में c2 लिखेंगे, राइट। तो c2 इज इक्वल टू दैट इज -28। तो सारे कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर लिख लिए। अब कोएफिशिएंट के हिसाब से मैं यहाँ पर जो x है वो फाइंड आउट करूँगा, वो फाइंड आउट करने की डायरेक्ट इक्वेशन लिखूँगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला था, राइट। तो इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली कोएफिशिएंट के फॉर्म में ही पूरी इक्वेशन को लिखने वाले हैं, राइट। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर पहला कोएफिशिएंट होगा b1 c2, राइट। उसके बाद माइनस b2 c1 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा a1 b2 देन माइनस a2 b1, राइट। तो ये हमें यहाँ पर x का कोएफिशिएंट मिला। सिमिलरली हम लोग y का भी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अब y का कोएफिशिएंट। तो एज अ रिजल्ट सिमिलरली y इज इक्वल टू, अब y का इक्वेशन लिखेंगे तो c1 a2, राइट, माइनस c2 a1, राइट, अपॉन यहाँ पर लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो इस तरीके से y का कोएफिशिएंट भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग x का जो कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो भी हमें कोएफिशिएंट दिए है वो यहाँ पर रखेंगे, तो -84, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा 140, -84 प्लस 140 अपॉन यहाँ पर आएगा 20 -6, राइट। सो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 4, राइट। तो x इज इक्वल टू 4। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर y भी फाइंड आउट करेंगे, राइट, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो y इज इक्वल टू, अब कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहला आएगा -35 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 2, राइट। देन यहाँ पर आएगा -5 ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा -28 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन अपॉन 20 -6, राइट। सो इज इक्वल टू -70 देन प्लस 140 अपॉन 14। सो एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 5। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिला, राइट। सो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5, राइट। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला हमें 4, राइट, कॉमा y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिला 5। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 इज solution of equations, right, solution of the equations। and now cost of an orange, क्योंकि x और y हमने एज्यूम किया था, तो cost of an
ऑरेंज, एक ऑरेंज की यहाँ पर कीमत होगी, राइट, दैट इज इक्वल टू ₹4, राइट, एंड एक एप्पल की कीमत होगी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ₹5, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका पूरा सॉल्यूशन विथ वन एग्जाम्पल, राइट। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर ध्यान में लिया था। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में इसका ही वेरिफिकेशन पहले स्टडी करेंगे और बाद में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पे जाएंगे, राइट। तो पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये चीज़ हमने फाइंड की थी वो वेरीफाई हो रही है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स ध्यान में लेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.